ओम शांति। तो आज इस भट्टी का लक्ष्य है हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। उसी से संदर्भ में क्लासेस चलेंगे, क्योंकि वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो माया जिद बन सकते हैं। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। उनका इस संसार से नाता टूट जाएगा, अर्थात वो संपन्नता का अनुभव करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी बुद्धि कहीं भी लगाव में झुकाव में नहीं जाएगी। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं? स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों? तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है आत्मा का अभ्यास करो। देह भान में जब आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। ये आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का लेसन है। जैसे बच्चों को क ख सिखाया जाता है, ये क ख स्कूल में सबसे महत्व की चीजें होती है, क्योंकि उससे सारी पढ़ाई होती है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी का क ख क्या है? आत्मा। आज ये ज्ञान मार्ग कईयों को कठिन लगता है। क्यों? जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का नहीं किया उनके लिए ज्ञान मार्ग बहुत कठिन लगता है। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, पूजा का सामान एकत्र करो, मंदिर सारे एकत्र करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से मिला कुछ भी नहीं। जो जो करते रहे, पढ़ते रहे और ही दुखी अशांत होते गए और ही विकार में फंसते गए। कितने अपराध बनते जा रहे हैं। कारण आज मूल बातें हम भूल गए। तो बाबा ने आकर के पहली बात क्या सुनाई? बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। इसी तरह जिन्होंने और कुछ बातें नहीं करो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो, आप शक्तिशाली बन सकते हैं। क्योंकि जो खुद को ही भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। इसलिए स्वयं की स्मृति रखो। मैं कौन? दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, मैं आत्मा ने 84 जन्म लिया, मैं आत्मा कभी मरती नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का गाड़ी का ड्राइवर हूँ, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूँ, ये शरीर मेरा घर है, मैं आत्मा इसके अंदर दीपक हूँ, ये शरीर मेरी डब्बी है, मैं आत्मा इसमें हीरा हूं। ये बार बार अभ्यास करो। आत्मानुभूति वाला ही परमात्मा अनुभूति कर सकता है। लाइट को जलाना है तो पावर से जो कनेक्शन आता है
तो इस बल्ब का ऊपर का जो बल्ब के साथ जो तार है उसके साथ का ऊपर का कोटिंग निकाला जाता है, तब क्या होता है, तब जाकर के बल्ब जल जाता है। इसी तरह आत्मा का बल्ब जलाने के लिए ये देह भान का कोटिंग निकालो, बार बार आत्मा की स्मृति करो, और जो आत्मा का पाठ पक्का करता है उसको परमात्मा की याद आती है। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, फाउंडेशन कैसे रखते हैं, मजबूत। इसी तरह हमें भी 84 जन्म की हमारी बिल्डिंग बनानी है, देवी देवता बनना है, तो हमारा आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। जिन्होंने फाउंडेशन में पैसा बचाने के लिए कंजूसी की, फाउंडेशन नीचे नहीं डाला पक्का, जब आंधी तूफान आएगी बिल्डिंग गिर जाएगी, भूकंप में बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जो इस ज्ञान मार्ग में आकर के जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, उसकी पुरुषार्थ के रूपी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्रोध आएगा, काम के विकार के वश हो गए, तो कई कहते पता नहीं मेरे संस्कार बदलते नहीं। अगर संस्कार नहीं बदलते, देह का भान है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। आज कईयों की समस्या, क्या क्या समस्या है, मेरा योग ही नहीं लगता, और क्या समस्या है, मुझे सहन ही नहीं होता, और क्या समस्या है, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। ये सारा का कारण है देह का भान। देह भान वालों को परम धाम भूल जाएगा, शिव बाबा भूल जाएगा। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो निरंतर योगी है। कर्म करते समय भी योग है, चलते समय भी योग है। इसलिए ये पाठ पक्का करना। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला सहनशील बनेगा, धैर्यचित रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मुरली में एक पॉइंट आई थी, ईंटें गिरेगी, दीवार गिरेगी, तो भी डर नहीं लगना चाहिए। डर किनको लगता है, देह भान वालों को डर लगता है, आत्मा के भान वालों को डर नहीं लगता। कोई भी घर में भूत रहता है, भूत कब रहता है, जब अंधेरा है। अंधेरे में क्या रहता है, भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में देह का भान है, अंधेरा है, आत्मा की लाइट बुझी है, उसके अंदर काम का भूत, क्रोध का भूत, और उसका पूरा शरीर भूतों का बंगला है, विकारों का बंगला है। पहले कहते थे गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों, लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट जली है, वहां कोई भी विकारों का भूत नहीं होगा। सतयुग में देवी देवताओं के अंदर विकार नहीं होते, क्यों, वहां आत्मा की लाइट जली है। इसलिए बाबा की कोई भी मुरली उठाओ, बाबा क्या बोलता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडा का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसके पास जाएगा तो क्या होगा? बातें करते रहो, क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का, आनंद का। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बैठा था, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, 4 घंटा में बैठा, बिल्कुल सोफे के नजदीक, स्टेज के नजदीक बैठा था, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसा हो गया? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उसको दिया। अगर कोई एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, लंबा सा, उसके अंदर लपेट 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 करके गठड़ी बना कर रखो, खींचेगा? हिलेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है। लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन हमने क्या किया? देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो बाबा खींचेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी तुम योग में बैठते हो या क्लास में बैठते हो, किस स्वरूप में रहो? मैं आत्मा बैठी हूं। शिव बाबा मुझे ब्रह्मा के तन में पढ़ा रहे हैं, मैं आत्मा बैठी हूं। इसलिए आत्म अभिमानी होकर के बैठना। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और नाभि में तीर गया, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं, क्योंकि हम उसके गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते, दोबारा जुड़ जाते हैं, फिर काट देते, दोबारा जुड़ जाते हैं। इसलिए रावण को मारने का आधार है उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह बांध को छोड़ो। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? हाँ, कौन सा है? बताओ बताओ। काम का। और कौन सा है? सबसे बड़ा विकार है देहबान। क्योंकि देहबान आने से काम आता है, देहबान आने से लोग, सारे विकार देहबान से आते हैं। इसलिए पहले आत्मा समझो, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तो ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें, ये तो मैं आपको महत्व गिना रहा था। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं ये भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, ये सब किसी लिए करता हूं? तो गुरुजी क्या बोलता है? तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए तुम भक्ति दान पुण्य करते हो। तो गुरु शिष्य को गुस्सा आया, ये गुरुजी आत्मा क्या लगाया, छोड़ के चला गया आश्रम। फिर कुछ समय के बाद अपने पास जमीन सब कुछ बेच करके फिर गुरुजी के पास आया। फिर कहता है गुरुजी ये सब मैं दान पुण्य करता हूं, ये सब कुछ करता हूं, भक्ति करता हूं, जब तब करता हूं, ये सब किसी लिए करता हूं? फिर गुरुजी क्या बोलता है? तो क्योंकि शिष्य को लगा गुरुजी कहेंगे तुम अगले जन्म में महान बनोगे, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। तो गुरुजी कहता तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए करते हो। तो शिष्य को फिर गुस्सा आया, सब कुछ छोड़ के चला गया। सोचता है मैं जाकर के पहाड़ी पर कूद के मर जाता हूं,
अब मैंने सब कुछ खत्म किया, अब क्या करो फायदा। तो पहाड़ी पर गया, उसको बार बार याद आता है गुरुजी बार बार बोल रहे तुम आत्मा, ये आत्मा होता क्या है। तो पहाड़ी पर बैठ करके उसका आत्मा का अनुभव करना शुरू किया, उसको इतना सुख लगने लगा। तब उसको संसार, ये धन संपत्ति सारी फीके लगने लगी। फिर आकर के कहता है गुरुजी आपने सही बोला था, तुम एक आत्मा हो। आत्मा अनुभूति के सामने ये सारा संसार फीका है। जो आत्मा के स्वरूप में रहेगा उसको सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। सत्युग से भी ऊंचा जन्म है इस संगम युग का जन्म। लेकिन इस संगम युग का अनुभव कौन कर सकता है? जो आत्मा के स्वरूप में रहता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का अनुभव करो। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए हम करें क्या? उसके लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा चाहिए। बीच बीच में ताली बजाते रहना। मैं देख रहा हूं सामने एक दो तीन माताओं की आंखें बंद है, पता नहीं रात की नाइट ड्यूटी करके आए हो। नाइट ड्यूटी करके आए, कोई जॉब करके आए, रात को रेस्ट नहीं किया था। माता है आंखें बंद है, मैं देखता हूं आंखें, जिसकी आंखें बंद होती है उसका कान भी बंद होता है। अब जिसका आंखें बंद है कान बंद है तो यहाँ क्या क्या सुना रहे हो सारा वो उल्टे घड़े पर पानी हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, ठीक है। तो कोई पॉइंट है बीच में अच्छे लगते तो ताली जरूर बजाना ताकि वो उठ जाए फिर। या जिसको ज्यादा ही नींद आते भले पीछे बैठ सकते, कोई बात नहीं, छुट्टी है। अपने आप खुद उठ करके, मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो थोड़ा सा ये लगेगा, ठीक है। जिनकी आंखें बंद होते हैं अपने आप खुद होकर के पीछे जाकर बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। क्यों पवित्रता जरूरी है? पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, दीवा भी बोलते हैं उसको। पहले जमाने में लाइट नहीं रहती थी तो क्या जलाते थे? वो चिमनी या दीवा जलाते थे। हाँ, वो उसमें केरोसिन रहता था नीचे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। अगर उसमें तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है और माचिस लगाओ, जलेगी? इसी तरह अगर हम योग में बैठेंगे, इस शरीर भी क्या है? एक दिया है, और इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। और आत्मा है फ्लेम। ये फ्लेम तब जलेगी जब इसके अंदर पवित्रता रूपी तेल है। अगर पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा अनुभूति के लिए पवित्रता जरूरी है। इसलिए बाबा ने पहले दिन आते आपको क्या बताया? बच्चे पवित्र बनो। फिर दूसरा शब्द योगी बनो। और फ्लेम का भोजन क्या होता है? केरोसिन। वो कौन देता है वो केरोसिन फ्लेम तक ला करके? बाती। नीचे बाती क्या करता है? कपड़े की या सुतली या कुछ होता है, वो क्या करते हैं? वो तेल ला करके वहां तक फ्लेम तक देती है। इसी तरह जितना हम बाबा के याद में रहेंगे, बुद्धि ऊपर लगाएंगे, हमारे शरीर की पवित्रता ऊपर जाएगी और उससे दीपक जलेगा। अगर मेरा दीपक नहीं जलता, मेरे पास पवित्रता की कमी है। इसलिए पवित्रता की संभाल रखो। पवित्रता के बिना आत्मा अभिमानी नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात है, अगर आत्मा अभिमानी बनना है, दूसरी बात है 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं?
सात, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ये 7 स्वरूप है। जितना ये 7 स्वरूप में स्थित रहेंगे, आत्मा अभिमानी बनेगी। और मैं कोई एक क्लास नहीं करा रहा हूं, इसको बंद रखो, बल्ब बंद रखो। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, क्योंकि आवाज आ रहा है ना कुछ। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। ये मैंने आपको क्लास नहीं करा रहा हूं, हाँ बस ये क्लास नहीं करा रहा हूं, मैं खुद, मैंने जब ब्राह्मण बन करके आया था, मैं शुरू में ज्ञान में आया था, पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा अपना अनुभव सुनाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। वैसे मैं कोई महारथी नहीं हूं, एक लौकिक में एक साधारण परिवार में जन्म लिया है। महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में बकरी चराते थे। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे। बहुत छोटा सा गांव था। एक बार कपड़े डाल दिया शरीर पर, नया लाने के बाद, फटने के बाद ही उसको उतार देते थे। 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। ऐसे स्थिति में रहते थे लौकिक में। मैं रियली घटना आपको सुनाता हूं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है। मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया। जब बच्चे के पीछे पीछे गया, वो बच्चा एक मंदिर में गया, स्कूल लगती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे केवल क सीखना है, ताकि मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा के साथ बिठाया, 5वीं कक्षा के बच्चे। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, रोज तुम कहाँ जाते हो। हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बबूल का गम निकाल करके बेचता था, अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, घर वालों को तंग नहीं किया। और मेरे उस ईमानदारी का, सच्चाई का मुझे फल मिला। एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी रद्दी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला, उसी से बाबा के ज्ञान में है, उसी से ज्ञान में है। देखो कहा, आपको तो इतना बड़ा सेंटर है, बहने हैं, लेकिन हमें ना कोई सेंटर था, ना कोई बहनें थी। उस रद्दी से बाबा को पहचान लिया। और आज 40 वर्ष पहले अपने जीवन को ब्रह्मा कुमारी में समर्पित किया। कितना बड़ा निश्चय है। और आज मैं जब उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। जब बड़े शहर में गए थे तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, गीता पाठशाला। तो मैं वहां रोज जाना शुरू किया। जिस दिन पहले दिन मैं पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी और मुरली में बाबा क्या कह रहे थे, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा। मुरली की पूरी एक एक लाइन के पीछे ये आत्मा के बारे में मुरली चली। तो मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा का। मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, देखो यहां लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूं।
और मैंने इस आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत की, आज इसी मेहनत से आज यहाँ तक पहुंचे। मैं जब पाठशाला में जाता था, मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, मैं ऐसा पकड़ करके सबसे लास्ट में बैठता था, किसी से बात भी नहीं करता था। कई बार सेंटर की बहनें आती थी, कहते थे बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, कभी किसी से बात भी नहीं करता था कोई इतने। लेकिन मेरी इतनी लगन थी, जब मैं मधुबन में जाने के लिए बोला, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो 1-2 साल हुआ था, तो कहते तुम गरीब बच्चा तुम जाकर करोगे क्या, तुम ऐसे कपड़े फटे हुए पहनते हो, ये करते हो। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे मधुबन में जरूर जाना है। मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक योग किया, आज वहां से मधुबन में पहुंचे। इसलिए मैंने केवल आपको एक क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने अवस्था को शक्तिशाली कैसे बनाया। पहले मैं कभी सेवा नहीं करता था, लेकिन पहले अपनी स्थिति को बनाया। आज इस स्थिति के 2 शब्द नहीं सुना सकता था, आज 12,000 कॉलेज स्कूल में, 11-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। ये ताकत आई कहां से? आज कहा मैं पुलिस वालों को देख करके कोई पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों को सामने जाकर के बाबा का ज्ञान सुनाते। ये मेरे अंदर ताकत आई आत्मा का पाठ पक्का करने से, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का करने से बाबा के साथ का अनुभव होता है। सदा लगता है कि बाबा मेरे साथ में, बाबा से मैं जुदा नहीं हूं। इसलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करने, और उसके लिए मैंने क्या किया, 7 दिन है सप्ताह के, तो 1 दिन के लिए शांत स्वरूप का अभ्यास। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया और उसका अभ्यास किया बार बार। दूसरी बात है, पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात है अगर आत्मा का पाठ पक्का करना है, निरहंकारी बनो, कोई भी प्रकार का अभिमान जीवन में ना हो, ना कोई धन का अभिमान, ना कोई पोजीशन का अभिमान। आज कईयों को थोड़ा भी यज्ञ में पैसा देते तुरंत अभिमान आता है, देखा मैंने इतना दिया तो भी मेरे को बहनों ने पूछा भी नहीं। ये बहनों को दिया या आपका तकदीर बनाया? जब बैंक में आप पैसा रखते हैं तो क्या बोलते हैं, आज बैंक में हमने इतना रुपए खर्चा करके आए, खर्चा किया, वो भविष्य के लिए रखा है। इसी तरह बाबा को देना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए बैंक में रखना, इसका कई गुना होकर के बाबा देने वाला है। सुदामा ने केवल एक पोटली दी, क्या मिला? जब घर में गया तो देखा सोने का महल हो गया, पूरा संपन्न हो गया। एक पुटली दिया था चावल या कुछ चना कुछ दे के आया था, हाँ? चावल। इसी तरह आज यहां बाबा को दे रहे हैं, तो आज ये शरीर छोड़ करके जब जाएंगे, अब सोने के महलों में बैठेंगे, पुष्पक विमान होगा। इसलिए अभिमान नहीं करो, धन्य मानो कि मेरा बाबा ने स्वीकार किया। आज बाबा तो कोई बड़े बड़े को टच करके उसको भी सत्युग बना सकता है, यज्ञ चला सकता है, लेकिन बाबा को बड़े नहीं चाहिए, बाबा को गरीब निवाज बच्चे चाहिए। इसलिए कुछ भी देते हैं तो कहो कि बाबा शुक्रिया, मेरा आपने स्वीकार कर दिया, बाबा धन्यवाद। कभी अभिमान ना आए, अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में नहीं टिकेगा। अगर कोई बहने आपको बोले माताजी थोड़ा झाड़ू लगाओ ना सेंटर पर, क्योंकि बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, अगर मेरे को कोई देखेगा ये माताजी झाड़ू लगा रहे हैं, मेरे को क्या बोलेगी? इसलिए मेरा थोड़ा पद पोजीशन देकर के मुझे बोलना सेवा, ये भी क्या बहाना है? ये देह बहाना है। बाबा ने दादियों को क्या किया? चप्पल ठीक करने की सेवा दी, साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की। दादी निर्मल शांता कौन थी?
ब्रह्मा बाबा की लाडली बेटी। तो बाबा ने दादी को एक दिन बुला करके क्या कहता है, तुम सभी यज्ञवत्सों को क्या करो, चप्पल चप्पल जूते जूते सिलाई करो, मोची का काम दिया। अब कभी दादी इतना लाड प्यार में पली बचपन से, और बाबा ने यह सेवा दी। तो एक दिन बाबा को कहते, बाबा मैं मोची का काम कैसे करूं? बाबा कहता है, एक मोची जितनी अक्ल नहीं तो विश्व की राजा कैसी लोगी? गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी। इसलिए ये सेवा देह भान को खत्म करने के लिए मिलते हैं। इसलिए कभी भी हमें अभिमान ना आए। एक बार ब्रह्मा बाबा निक्कर पहने थे, हाफ चड्डी पहने थे, बनियान पहना था, और कुछ यहाँ टावल या कुछ गमछा लपेटा था, और गोबर लेकर के, गोबर जो भैंसों का गाय का गोबर है उसको मिक्स करके उपला बना करके दीवार पर चिपका रहे थे। क्योंकि पहले जमाने में खाना उसी से बनता था, मधुवन का, वो अंगीठी के ऊपर डालते थे, उसके दूध गरम या जो भी कुछ बनता था। तो इतने में एक दादी जी आई, बाबा को, बाबा आप जल्दी जल्दी हाथ मुंह धुलाई करके, पांव धुलाई करके, कपड़े पहन के आओ ऑफिस में, एक वीआईपी आया आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आपने ये ऐसा ड्रेस पहना है, वो सोचेगा संस्था का संस्थापक ऐसा होता है, गोबर के उपले लगाने वाला। नहीं नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। 4-5 बार दादी ने बोला, बाबा ने कहा कि इधर ही भेजो। दादी ने भेज दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, क्या देखा उस वीआईपी ने, एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पद्म है, शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति निक्कर पहने है, बनियान पहना और गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय तो विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय तक तब समझ गए कि ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। उसके चरणों में झुक करके पूरा परिवार के साथ समर्पित हो गया यज्ञ में। ये है निरहंकारता। जितना बड़े, जितना ऊंचे, साधारण रहना, सिंपल रहना, अभिमान कभी भी ना आए। इसलिए कहते हैं ना, मैंपन की बलि चढ़ाओ। ये अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में। एक माताजी मेरे पास आई, मधुवन में बोर्ड लिख रहा था, मुरली के पॉइंट लिख रहा था। बोर्ड मिटा करके मैं ऐसे बैठा था, अब क्या लिखूं इसके ऊपर। इतने में वो माताजी आई, कहते भाई साहब यहाँ जब मधुवन में आते हैं ना, हमारी अवस्था बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जैसे हम घरों में चले जाते हैं अवस्था बिगड़ती है। हमने कहा क्यों माताजी? कहते हम यज्ञ में बहुत पुराने हैं। जब हमारे गांव में बहनें आई थी, उस समय उनको रहने का भी मकान नहीं था, कहीं भी ना, हमने बड़े मकान में उनको रख दिया। फिर पाठशाला खुल गई, फिर धीरे धीरे बहनें रहते रहते सेंटर खुल गया, हमारे घर में कई दिन तक रही। हम सब कुछ उनको देते थे, लेकिन उसके बाद धन आता गया, फिर बहनों ने नया सेंटर बनाया। अब नया सेंटर बनाए तो बहनें हमको पूछती ही नहीं। इसलिए कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, जब इनको जरूरत थी तो उस समय हमको ये करते थे, और अभी हमको पूछते ही नहीं है। इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। तो मैंने कहा माता जी, बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको स्वयं भगवान पूछे, उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये बात तो सही। मैंने कहा रोज 4 पेज का लेटर आता है, मीठे बच्चे बोलता है, अमृत वाला उठाता है, पूछता है ना? कहता हाँ, उसको देहदारी पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? वो माता खुश होकर चली गई। मैंने बोर्ड पर पॉइंट लिखना शुरू किया। बोर्ड में टाइटल दिया, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको देहदारी कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है, उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा, उसके संसार का क्या देखने की अवस्था है? जिसने भगवान के महावाक्य सुने, उसको और किसी के सुनने की क्या आवश्यकता है?
भगवान मिला, सब कुछ मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज देह भान के कारण मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा का पाठ पक्का करो, अभिमान में कभी भी नहीं आओ। अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, पवित्रता की धारणा चाहिए। दूसरी बात, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात, निरहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर आत्मा के स्वरूप में टिकना है उसके लिए सोमानों में रहो। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलब कलब की विजय आत्मा हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं, मैं विश्व की मां हूं। कितनी सारे सोमान है। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति रहेगी। क्योंकि सोमान में नहीं रहता है तो उसको क्या होता है? सोमान में रहने वालों को अपमान की फीलिंग होती है। इसलिए सोमान में टिकना। पांचवी बात है, अगर आपको आत्माभिमानी बनना है, संकल्पों को कम चलाओ, विचारों को दिमाग में कम चलाओ। सोचो नहीं ज्यादा, लेकिन हम इतना सोचते हैं ज्यादा, जो ज्यादा सोचता है वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है, कितना जमा होगा? आंधे ने एक बोरी भर करके पीसा, लेकिन कुत्ता उसको खा रहा है। आंधे को तो कुत्ता बैठा है, कुछ पता भी नहीं चलेगा, और क्या समझता है मैंने एक बोरी पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोच रहे हैं, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। चलो सब खड़े होंगे, गीत बजेगा। तो पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। चौथी कौन सी बताई? सोमानों के अभ्यास। पांचवी बात है, अगर आत्मा का अनुभव करना है, विधि से योग लगाओ। जितना योग ज्यादा लगाएंगे, जितना बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना आत्मा का दीपक जागृत होगा, आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। सिवाय योग से आत्मिक स्थिति नहीं बन सकती। विधि पूर्वक योग लगाना। जितना विधि से योग लगाएंगे, विधि मतलब जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसकी विधि क्या है? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते निकालते नहीं है, 1-1.5 घंटा रखते हैं, तब मोबाइल क्या हो गया? उसके बजाय मोबाइल को रखो, तारे प्लग में डालो ही नहीं, पास रख दिया, चार्ज होगा? अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार आई, चार्ज होगा? अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन बंद था, चार्ज होगा? अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच भी चालू किया, तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, चार्ज होगा? ये है योग की विधि। अपने शरीर क्या है? मोबाइल है, और आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। आत्मा बैटरी है, तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए कहां लाओ? प्लग के पास। प्लग क्या है? ये सेंटर, पाठशाला। दिन में एक बार अपने मोबाइल को, शरीर को कहां लेके जाना है? पाठशाला में। कई कहते हम घर में करते हैं, घर में भले सारा दिन करो, लेकिन 1 घंटे के लिए कहां लेके जाओ? प्लग के पास। अब मोबाइल को गार्डन में डाल दो, बगीचे में, रोड पर डाल दो, होगा चार्ज? प्लग के पास लाया जाता है। इसी तरह हमें शरीर को दिन में एक बार कहां लाना है? पाठशाला में, सेंटर में। और अच्छा, समझो शरीर को ला करके रख दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहा है, ऐसे बैठे बस,
हो गए चार्ज। मन बुद्धि कहां है वो चेक करो। अच्छा मन लगाया बुद्धि नहीं लगाई तो भी चार्ज नहीं होगा, दोनों भी तारे। अच्छा मन बुद्धि लगाई लेकिन स्मृति का स्विच आप कुछ सोचे नहीं, डर के बैठे बस। सोचो मैं किसके पास आया हूं, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे। जितनी स्मृति ज्यादा गहरी उतना योग अच्छा। अच्छा स्विच चालू किया, तार कभी डाल रहे हैं कभी निकाल रहे हैं, कैसे समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा अरे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, वहां आज कितने अच्छे बैंगन की सब्जी आई है, सोचेंगे चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना देते हैं। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, मुरली सुनेंगे, जाते से में लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊं, तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उसको बंद किया या चालू है, बंद किया या चालू है, चलो कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को उनका फोन भी आया था, सोचा था कि मैं चने बनाऊंगी उनके लिए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो चने कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो कटे पूरा, तार डाल रहे निकाल रहे। फिर कहते हैं योग तो करते हैं, अनुभव तो होता ही नहीं। ये माताओं की बातें बताई, भाइयों का कोई दुकान वाला है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। पीछे चले वो कल जो उधार लेके गया था उसको मैं खाते में लिखा या नहीं लिखा, लिखा यार छोड़ो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे अरे वो होलसेल सामान मंगाना था थोड़ा अरे रेचे, चलो भूल गए कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। योग लगाने के लिए बैठे हैं लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। इसलिए विधि से योग लगाने वाला आत्मिक स्वरूप में टिकता है। ये है पांचवी बात। छठी बात है अगर आत्मा का अनुभव करना है उसके लिए बाबा ने पहले लेसन में आप लोगों को सुनाया क्या, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहां लगाता है, रात को, रात को कहां लगाता है, गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोता है कहां, घर में जाके सोता है, या बाहर की गाड़ी के अंदर, गाड़ी को लगाया गैरेज में, उसमें सो गया। इसी तरह शरीर भी हमारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है, ड्राइवर है। तो रात को सोने के लिए कहां जाओ, घर कहां है ड्राइवर का, ड्राइवर का घर कहां है, क्यों आवाज ही नहीं आ रही, क्या पता है, बोलो आपने घर का तो नाम लो, आवाज नहीं आया, नहीं आवाज आया। परम धाम, कौन सा धाम, कहाँ है परम धाम, सुपौल से कितना दूर है, सूर्य तारंग तारा। तो कभी तो क्या करो, जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को कहाँ लगाता है, गैरेज में, और लॉक करता है, लॉक करके कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, फिर क्या करता है, सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने शरीर को कहां लगाओ, बेड पर लगा दो, उसके ऊपर बेडशीट कंबल डोबी डालो, और मैं अभी आत्मा ड्राइवर, इसमें से निकल करके एक फरिश्ता का चमकीला ड्रेस पहन लिया, और उसके ऊपर कंबल वगैरह डाल करके गाड़ी को नमस्ते भी करो। सब सुन रहे हैं सभी, रात को सोते समय इस शरीर रूपी गाड़ी को क्या करो, नमस्ते करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत शरीर मिला, लेकिन उस शरीर से 84 जन्म की कमाई हुई नहीं हुई। लेकिन इस शरीर के द्वारा भले काला है, बुजुर्ग है, देखने में ठीक नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन तो भी महत्व का है। सत्युग के शरीर की इतना वैल्यू नहीं जितना ब्राह्मण के शरीर की वैल्यू है, क्योंकि इसी के द्वारा हम ईश्वरी सेवा कर रहे हैं। सत्युग में हाथ मिले थे, लेकिन उस हाथ से कैसे कर्मणा सेवा की थी,
सत्युग में मुख मिला था, लेकिन उस मुख से बाबा का ज्ञान सुनाया था। सत्युग में कान मिले थे, उसे ही बाबा की मुरली सुनी थी। वो कान क्या काम के, वो आंखें क्या काम के, वो शरीर क्या काम का, जिसने ईश्वरीय सेवा ना किया हो। इसलिए ये शरीर कैसा भी है उसको क्या करो, नमस्ते करो। और उसके बाद कहां जाओ, जैसे वो बच्चा ड्राइवर जाता है, मम्मी को समाचार सुनाता है, और सुना करके क्या करता है, सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, अपना समाचार बाबा को सुना करके, बाबा आज गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की, खेती में लेके गया हूं, किसी को ज्ञान सुना, जो भी कुछ होता है सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ, तो सवेरे कौन याद आएगा। लेकिन हम कैसे सोते हैं, माता कैसी सोते हैं, क्या करेंगे, बिस्तर डालने के कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, आज दिन में रेस्ट ही नहीं किया, अभी मुझे आंखों में इतनी नींद आ रही, अमृत वाला पता नहीं मेरा क्या होगा, आप जरूर जगा देना। ऐसा करके फिर कहेंगे आज पता नहीं इसने मुझे बेटे ने ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, वैसा बोला, फिर कल सवेरे उठना है, ढेर बर्तन मांजना है, ये इतना बड़ा काम करना है, बर्तन धोना है, करनी है, फिर कपड़े साफ करनी है। ऐसा करते करते सो गए। तो ड्राइवर कहाँ सो गया, गाड़ी में। तो सवेरे उठते ही क्या याद आएगा, बर्तन। अब जिसने सवेरे उठते ही बर्तन का मुंह देखा, उसके लिए सारा दिन कैसा जाएगा। इसीलिए इसीलिए कहते ना, सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा था, तो बर्तन ही क्यों याद आई, क्योंकि रात को सोते समय वही याद आया, इसीलिए भगवान याद आए। इसलिए रात को सोते समय बाबा के पास जाकर के मन बुद्धि से सो जाओ। इसलिए गाड़ी को गैरेज में लगा करके सो जाओ, तब आत्मा की सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आई हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शक्तिशाली स्थिति रहेगी। तो करेंगे सभी ये अभ्यास, हाँ याद रहेगा सबको। रोज सोने के लिए कहां जाएंगे, हाँ परम धाम में जाकर के सोना है, बाबा की याद में। आज कईयों को धोते का शरीर अच्छा लगता है, पोते का शरीर अच्छा लगता है, किसी का अपने पत्नी का शरीर अच्छा लगता है, और उस शरीर को आकर्षित होते। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, किसका डिब्बा, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आते हो आंखों के सामने आपके डाल दिया, कुछ खांसी करने के बाद कब निकालता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा कि इस डब्बे को सदा देखते रहना, सदा लेकर के साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना, इधर उधर नहीं छोड़ना, और बीच बीच में उस डब्बे से चुंबन भी लेना, प्यार भी करना। लेंगे, हाँ कह के नहीं ऐसा, हमको पता है अंदर क्या है, हमको ऐसा डब्बा चाहिए नहीं, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है। कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, वो है आत्मा। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। इसलिए आत्मा का अभ्यास करने वाला शक्तिशाली बनता है, वो मृत्यु से नहीं डरेगा, मान अपमान से नहीं डरेगा, ग्लानि सर्दी गर्मी से नहीं डरेगा, और वो है देवता। जिसका आत्मा का पाठ पक्का है वो देवता बनता है। इसलिए पहला लेसन पक्का करना, ये लेसन हमारा कच्चा है, देहबान है, इसलिए आज हमारे अंदर विकार आते हैं, संस्कार आते हैं, अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए आत्माभिमानी बनना, और उसके लिए मैंने 6-7 बातें सुनाई। जैसे आजकल दुर्गा पूजा होने वाली है, अभी कुछ दिन पहले गणपति पूजा हो गई, तो गणपति की मूर्ति कैसे बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं, देखा होगा ना कभी। पहले अंदर क्या करते हैं, बांस को छिल करके ढांचा बनाते, ढांचा बनाने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके क्या करते हैं, फिर घास क्यों बांधते हैं,
अगर घास ना होता और सीधा बांस के ऊपर मिट्टी चिपकाओ, चिपकेगी? गिर जाएगी। इसीलिए घास मानते हैं। और उस ऊपर क्या करते हैं? मिट्टी में पानी डाल करके कीचड़ बना करके उसके ऊपर लगाते हैं। फिर पेंटिंग करते, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, मूर्ति हो गई। तो मनुष्य की शरीर भी ऐसा बना हुआ है, अंदर हड्डियां है, हड्डियां मतलब बांस का जैसे ढांचा, और उसके ऊपर नसें बहुत है। नसें क्यों है? नसें ना होते तो खून मांस चिपकता नहीं, गिर जाता। और ऊपर खून और मांस, जैसे मिट्टी और पानी, खून और मांस, और ये चिपका हुआ है। और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। कोई काली मूर्ति है, काली मूर्ति है, पेंटिंग हटाओ, वही मिट्टी है। कोई पीली है, वही मिट्टी है। तो कोई काला हो या गोरा हो, अंदर क्या है? मांस है। और ये मांस आत्मा है, इसीलिए जीवाणु जिंदे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, किसी को भी देखते आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। चमड़ी को देखने वाला कई जन्म चमार के लेता है। चमड़ी को देखने वाला योगी कैसा बनेगा? इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, बाबा के श्रीमत का पालन करो। स्थिति को शक्तिशाली बनाने क्या करना है? बाबा के श्रीमत का पालन करना है। तो आप लोग वीरपुर वाले, वीरपुर मतलब वीर विजय, महावीर को कहते वीर। तो वीरपुर वाले आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत का पालन करते बताओ? 100%, 90%, 20%, 10%, 5%, 1% या 0%? हर एक का अलग अलग है। अपना अपना खुद का बोलो। आज तक आप कितना नियमों का पालन करते, कितना परसेंटेज? बताओ, फटाफट जवाब दो। क्यों भाई लोग चुप हो गए? बहने भी माता है, क्या बात है? पता नहीं आप लोग कितना बाबा के नियमों को पालन करते। नियम तो पता है ना? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना, ये नियम है ना ब्रह्मा कुमारी के। तो सारे नियमों का कितना पालन करते बताओ? क्यों आवाज ही नहीं आ रहा है? ये कितना? कौन किया? हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ, 50%। अच्छा बताओ, और बताओ पीछे वाले कितना? 20। 35 में पास होता है, 20 मतलब फेल। अच्छा और बताओ। राइट, उन्होंने सच्चाई वो बोला, ठीक है। और बताओ माताएं। 50%। और बताओ। हाँ, 25% फेल में। और बताओ। हाँ, 85। कौन बोला? हाँ, 85। चलो बहुत अच्छा। और बताओ बताए। हाँ, कितना? 50। आजकल कई भाई बहने क्या समझते हैं? रोज की मुरली सुनना, अमृत वाला उठना, बाहर का भोजन है। नियमों की बड़ी गहरी परिभाषा है। आपने अमृत वाला उठे, उठ करके झुटका लगाती हो क्या? आधे मार्ग का कट हो गए। मुरली सुनी, लेकिन मुरली के पहले योग नहीं किया, आधा मार्ग का कट हो गया। मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन सुनी हुई मुरली प्रमाण चले नहीं, तो भी मार्ग कट हो गए। केवल सुना इसलिए एक आधा मार्ग मिल गया। बैच नहीं पहना, मार्ग कट हो गया। यूनिफॉर्म में नहीं है, मार्ग कट हो गया। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, बातें करते खाया, मार्ग कट। किसी के ऊपर गुस्सा किया, मार्ग कट। देहबान को देखा, देहबान के रूप में किसी को देखा, मार्ग कट। अब बताओ, सुबह को मिली हल्दी की काटे, कहता मैं पंसारी बन गया। समझो, मैंने एक शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति वाली मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? रॉन्ग है, आधे मार्क गए। पढ़ने में तो ठीक है,
लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह आपने अमृत वाला का कर्म किया, लेकिन उसकी विधि क्या है? उठना, आंखें खोल करके बैठना, बुद्धि रूपी आंखें भी खोलना, सामने परम धाम में बाबा को देखना। ये पूरी पौन घंटा तक प्रोसीजर है, तब अमृत वाला का टोटल मार्क मिल गया। बाहर का भोजन नहीं खाया, बाबा के याद में बनाया था, एक एक गिट्टी बाबा के याद में खाई, मार्क मिल गया। हमने तो बनाया, फलानी ने ऐसे बोला, वैसे खा रहे, आधे मार्क कट हो। बहुत गहराई है। लेकिन आम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं। बिहार में फिर भी लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूं, राजस्थान में जब मैं क्लास में जाता हूं, माताएं जब आएगी घूंघट लेकर के बैठेगी क्लास में, सबके चेहरे ढके रहते। वहां की ऐसी प्रथा ही है। और खास तो आबू के आसपास में मारवाड़ में ज्यादा चलता है ये। अगर दृष्टि लेना है माता जी को, ऐसा थोड़ा सा एक घूंघट खोल करके ऐसे ऐसे दृष्टि ऐसे करते रहे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं सेवा में आई थी माउंट आबू में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। ये 8-10 साल पहले की बात है। तो फोन करने के लिए आई थी, मैं भी वहां कुछ काम से खड़ा था। जब माता जी जब आई तब देखा घूंघट वगैरह नहीं लिया था। जब फोन लगा रही थी, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर फोन करके बात कर रही थी। फोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से क्यों बात कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में, 500 किलोमीटर दूर। मैंने कहा ससुर जी ने वहां देख तो नहीं लिया, मेरे बहू ने तो बिना घूंघट से बात किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, सामने नहीं है तो भी घूंघट लेकर के बात करे। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोकलाज है, अमृतवाला नहीं उठूंगी ससुर जी क्या बोलेगा, मुरली के नहीं जाएंगे ससुर जी, उसकी लोकलाज कोई नहीं। लेकिन एक जन्म की ससुर जी की, इसलिए लोकलाज कभी नहीं करो। अगर करना है कि बाबा की करो। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार बनाया, ये सफेद ड्रेस डाल दिया, ये बिल्ला कौन सा लगा दिया, फैशन नहीं करते, सिंपल रहते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से क्या करो, कल से बाल खुला करके पैंट पहन करके एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया? कुछ पूजा पाठ करो, भक्ति करो। भक्ति करे तभी बोल रहे थे, ये करे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए कहते सुनो सबकी करो, अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट बोल दिया अपनी, क्योंकि अपनी करने की आदत है ना। आज से इस स्लोगन को चेंज करो, ये दुनिया वाला का स्लोगन है, सुनो सबकी और करो अपनी। आज से ऐसे नहीं, सुनो सबकी करो श्रीमत की। ना जन की सुनो, न मन की सुनो, न खुद की सुनो, बाबा की सुनो। बाबा क्या कहता है? इसलिए लोक लाज नहीं करनी है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? उसको लोक लाज आई, अगर मैं भिक्षा नहीं दूंगी, ये साधु बहुत समय के बाद आया है, ये श्राप देगा, भिक्षा नहीं देंगे। और इसीलिए लक्ष्मण की रेखा जो दिया था उसको उल्लंघन करके बाहर आई। जैसे बाहर आई कमजोर बनी, उठा करके। इसी तरह हम भी क्या कहते हैं, अरे इनके पास तो हम 5 साल के बाद आए, अगर इनका नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। हम तो गृहस्थ में रहते हैं, ये सब चलता है, हम तो नए नए हैं। ऐसा समझ करके नियम को तोड़ दिया, माया आ गई। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करो। जो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो खुद के मन पर चलता है, औरों के मत प्रमाण चलता है, उसका जिम्मेवार खुद है।
इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी, क्यों मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते हैं, कहते भैया ज्यादा होशियारी बन के करे क्या, मेरे पिताजी का नहीं मानते हो। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम बाबा का कहना नहीं मानते। जब आप अमृतवाला रोज उठेंगे, रोज की मुरली सुनेंगे, नियमों प्रमाण चलेंगे, तो माया तो खुश हो जाते, ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए कभी भी ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं, उल्लंघन नहीं करना। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे बच्चे, दूसरा, तो आप लोग कौन से लिस्ट में? इसमें से पक्के कौन कौन है वो हाथ खड़ा करो। पक्के कौन कौन है? ऊंचे ऊंचे हाथ, छिपाना नहीं ऐसा। पक्के वाले। अच्छा, कच्चे कौन कौन है वो हाथ खड़ा करो। कच्चे। अच्छा, सभी ने पक्के में हाथ खड़ा किया। पक्के हैं तो ब्याज किसने किसने पहना है वो हाथ खड़ा करो पहले। ब्याज किसके पास पड़ा है? बाकी ब्याज पक्के तो बोलते हैं, लेकिन ब्याज को नहीं पहना ये भी कच्चा है। अब जिस पत्नी के गले में मंगलसूत्र ही ना हो, उसकी शादी क्या कहेंगे? वो मरने तक मंगलसूत्र हमेशा। इसी तरह ब्याज हमारा क्या है? मंगलसूत्र। अच्छा, जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, नहीं पहना है वो हाथ खड़ा करो। व्हाइट ड्रेस नहीं पहना हुआ है, सफेद ड्रेस नहीं पहना हुआ है वो हाथ खड़ा करो। दिखाई तो पड़ता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। सफेद ड्रेस नहीं पहना, अच्छा हाथ नीचे करो। और पक्के में हाथ खड़ा करके हम पक्के हैं। अगर यूनिफॉर्म में नहीं आए, ये भी हमारा क्या है? और आज तो भट्टी का है, तो ये भी हमारा इसके भी मार्क होते हैं। हम देखते थे स्कूलों में जब जाते थे ना, अगर जो बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है, टीचर उसकी इतनी पिटाई करता था। ये भी हमारा ब्रह्मा कुमारी का क्या है? आज आपका सफेद ड्रेस देखेंगे तो कौन याद आएगा लोगों को? बाबा याद आएगा। ब्याज देखेंगे कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए अगर घर में कोई तकलीफ है, घर वाले नहीं मानते, चोरी चुपके कई माता आते हैं, उसके लिए चल सकता है, लेकिन घर वाले बोलते नहीं, घर वाले सर्व ज्ञान में चलते हैं, तो भी हम वो पहनते ही नहीं। ये इसलिए छोटे छोटे, ये बाबा के प्रति कितना प्यार है, ये आपकी निशानी है। आप उसके नियम प्रमाण चलेंगे, तन से सेवा करेंगे, धन से, ये बाबा के प्रति प्यार की निशानी। इसलिए नियमों, पक्के ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेता युग में। जब मैं कई ट्रेनों में जाता हूं, कई बसों में जाता हूं बाहर, तो कई लोग हमको मिलते हैं, हमारा ब्याज देकर के कहते हैं अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। हमने कहा हाँ, हम भी मानते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं। हमने कहा ब्याज नहीं पहना। नहीं नहीं, आप रोज मुरली के लिए जाते हैं? नहीं नहीं, मुरली के लिए अमृत वाला उठते हैं? नहीं नहीं उठे। हमने कहा काय का मानते? फिर जो अमृत वाला नहीं उठता, मुरली के लिए नहीं जाता, ब्याज वो काय का मानते ब्रह्मा कुमारी को? आज दुनिया में भी कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते, क्या फायदा? गीता को मानते, गीता की नहीं मानते। इसलिए बाबा को मानना अर्थात हर श्रीमत का पालन करना, वो है पक्के बच्चे, और उनकी स्थिति शक्तिशाली है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। कभी कभी हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? कई बार बाबा के कई बच्चे बाबा के नियमों को समझते ही नहीं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, एक बार होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना? है? सिंगाड़ा भी बोलते हैं उसको। तो 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का ऊपर का छिलका निकाल करके फेंकता और आलू खाता है, मसाला। तो मैनेजर देखता रहा, फिर पूछा तुम मैदा पसंद नहीं करते हो?
कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए मैं बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूं। इसका अर्थ ये है, बाहर का नहीं खाना मतलब छिलका निकाल करके खाओ और अंदर का वो मसाला खाओ। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल निकल जा, बाहर का बना हुआ। सिनमा, सिन मतलब पाप, गूठ खा, 3 शब्द लिखो और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो। क्या आएगा? 3 शब्द लिख दे, गूठ खा, ट मिटा दिया, बाकी 2 शब्द। देखो शब्दों में अर्थ है, वो गंदी कितनी चीज है वो शब्दों में अर्थ है। इसलिए कहता है सिनमा, सिन मतलब पाप, मां मतलब मदर, पाप की मां है सिनमा। इसलिए बाबा के शब्दों को समझो। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, आश्रम में एक दिन आई, तो उसी समय बहन जी कुछ किचन में भोग बना रही थी, गुरुवार का दिन था, माता जी गांव से आई थी। तो माता जी को कहा, माता जी थोड़ा आप, एक वीआईपी आया, उसको कुछ ज्ञान समझाओ, चित्र समझाओ, तब तक मैं आऊंगी, मैं बाद में समझाऊंगी। तो माता जी ने क्या किया, वो भाई को हॉल में लेके आया। जैसे आप पहला चित्र लगा ना लक्ष्मी नारायण का, उस हॉल में भी पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का था। तो कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण को भी ट्रैक्टर अच्छा था, वो ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा उसका ट्रैक्टर ठीक कर रहा है, मेरा भी ट्रैक्टर अच्छा। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रैक्टर बोल रहे हैं। और कभी कभी बाबा कहता ना, बच्चे तुम कैरेक्टर ठीक करो, लक्ष्मी नारायण का कैरेक्टर में ठीक करने के लिए आया हूं, वो कहते हैं ट्रैक्टर ट्रैक्टर। तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं, इसलिए ईश्वरीय नियम को समझना। कई बार बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, तो कई क्या करते हैं, जाना ना बंद करते हैं, तो और ही डिसर्विस हो जाएगी। फिर कहेंगे हमारे ज्ञान में चलो ना, ज्ञान बहुत अच्छा है ना, क्या हमको टाइम नहीं? उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमें भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, गृहस्थ में रह करके तो तोड़ निभाओ, मन बुद्धि से भूल जाओ। कई बार बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, क्या बोलता है? तो कई माताएं क्या करते हैं, अपने पति को बोलेंगे भाई जी जल्दी क्लास में चलो, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, अब चलो ना, वो कहेंगे हमको टाइम नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। तो ये भी क्या होगी, डिसर्विस हो गई। बाबा का भाव यह है, पति को भाई समझो, मतलब जैसे भाई की दृष्टि बहन के प्रति पवित्र शुद्ध होते हैं, वो अपने पति पत्नी के साथ दृष्टि वृत्ति अच्छी बनाओ। दृष्टि वृत्ति विकारी और कहने में भाई जी बोल दिया, क्या फायदा? ये है ज्ञान की गहराई, श्रीमत की गहराई। तो ऐसे हमें श्रीमत का पालन करना है, और जो श्रीमत का पालन करता है वो शक्तिशाली। भक्ति गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के बातों को उल्टा किया है। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होगा। कौन सी बलि? मई की बलि, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। कहते हैं उपवास करने से भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से भगवान के पास रहना। लेकिन लोगों ने क्या किया? पेट का उपवास किया, अर्थ का अनर्थ किया। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न होगा। कौन सा घर? शरीर को भूलना, आत्मा समझना, लेकिन अर्थ का क्या किया? अनर्थ किया। कहते हैं कई क्या करते हैं, जैसे अभी दिवाली आने वाले, दिवाली में क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए दीपक जलाते हैं। और क्या करते हैं? हाँ लाइट करते हैं। लक्ष्मी आई, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में
दिखता ही नहीं। कौन सी लाइट जलाओ, आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सा सफाई करो, ईर्ष्या करना, कहा कुछ किया कुछ। और फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन से दीपक जलाओ, आत्मा का दीपक जलाओ, कहां कुछ के। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, श्रीमत का अर्थ क्या है समझो। तो श्रीमत प्रमाण चलने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दो बातें बताई मैंने। पहली बात कौन सी है, आत्मा का अभ्यास, दूसरी श्रीमत का पालन। चलो आप सभी उठ करके खड़े रहेंगे, 500 रुपये का अभ्यास करेंगे। शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा का लेसन पक्का करना। दूसरी बात कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात आई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन, पर दर्शन, इससे मुक्त बनना। पर चिंतन समझा, पर चिंतन किसको कहेंगे। और खास तो माता ही ज्यादा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, बताओ। हाँ ज्यादा है, माता ही सहन तो करती है। पति ने कुछ बोला तुरंत थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर कहेगी खाना खाया, वो कहेगी क्या खाओ, मेरा पति ने बड़ा, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। ये अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुनाएंगे, इसको कहेगी परचिंतन। और चलते चलते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही परचिंतन की बातें याद आते हैं। मैं धमकाऊंगी, शाम को धमकाऊंगी। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं। फिर खाना गुस्से से बनाया, बर्तन को मारते पीटते, तो वो जो घर के खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, अशांत हो गए, फिर शांति के लिए दोस्तों के पास जाएंगे, फिर दोस्त कहेगा शराब पियोगे, चलो घूमने के लिए, फिर वही माता क्या बोलते, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, मैंने गुस्से से खाना खाया, परचिंतन किया, गुस्से से पानी दिया। इसलिए सहनशील बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। इसलिए परचिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो किसी का परचिंतन करता है, भगवान उसको कभी प्यार नहीं करेगा। चाहे लौकिक वालों का परचिंतन नहीं करो, चाहे जो ब्राह्मण परिवार मिला है उसका भी परचिंतन नहीं करो। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसी तरह आज हमारी भी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है, लेकिन इस कभी कभी परचिंतन का काला धुआं निकालेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये बिहार के या नेपाल के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, तो बाबा उसके बुद्धि का ताला, अर्थात उस बुद्धि से ना परमधाम को देख सकते हैं, ना शिव बाबा देख सकता है, ताला बंद हो गया। 5000 साल के बाद ताला खुला हुआ है। इसलिए कभी भी परचिंतन ना करो। परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का ना वरदान रहेगा, ना मीठे बच्चे के पॉइंट रहेंगे, स्लोगन कुछ भी याद नहीं रहेगा। सरस्वती उसके दिमाग में नहीं बैठेगी। सरस्वती कहां बैठती है, चित्र में क्या दिखाते हैं, हंस के ऊपर बैठी, और किसके ऊपर बैठी है, कमल के ऊपर बैठी है। बैठती थी हंस के ऊपर, पानी के अंदर हंस तैर रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को, एकदम छोटी सी बच्ची को बिठाओ, वो हंस भी डूब जाएगा और बच्ची भी डूब जाएगी। कितना भी छोटे बच्चे तो भी नहीं, हंस नहीं झेल सकता उसको। और सरस्वती माँ कितनी बड़ी है, वो कैसे बैठेगी पानी के अंदर, वो तैरे तैरे। ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर स्वच्छ, बाहर भी स्वच्छ। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। जो ज्ञान में चलने के बाद जो दूसरे की अच्छाई देखता है वो है हंस, जो दुर्गुण देखता है वो है कौवा। कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिल करके ये ऐसी है वो ऐसी है, अचानक आई क्या कहेंगे, बहन जी ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे।
मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए आज इस भट्टी से परचिंतन रूपी राक्षस को मार के जाना। आजकल नवरात्रि आने वाले हैं ना, तो नवरात्रि ने हर देवी ने क्या क्या राक्षसों को मारा। तो आपको भी कौन सा राक्षस मारना है? आज से मैं कभी किसी का परचिंतन नहीं करूंगी। परचिंतन के राक्षस को मारा, शिव शक्ति बन जाएंगे। आज माता ही कमजोर क्यों बनी? परचिंतन करने से। सहन शक्ति नहीं है, और जितना रोएगी माता ही ज्यादा रोती भी है। कौन रोता है? जो सहन नहीं करता। इसलिए परचिंतन करने से स्थिति। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे है, कितने अच्छे है। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। तो मेरा बच्चा बोलता है, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, मेरी भाभी ऐसे, पड़ोस ऐसे है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। भैया है, भाभी है, बहनें हैं, ये सब किसके बच्चे हैं? सारे संसार के लोग बाबा के बच्चे। भगवान के बच्चों की गिलानी कर रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं, कैसा पसंद करेगा? भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान की रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। कई कहते हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ। जब परचिंतन करते हैं, पहले देखेंगे इधर उधर कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर धीरे से कान में चू चू करते रहेंगे। मुझे लगता है 1 महीना पहले या 3 सप्ताह पहले एक संडे के दिन मुरली चली थी बाबा की। परचिंतन, परदर्शन से मुक्त, परोपकारी बनो। मुझे लगता है आंखें खोलने वाली मुरली थी। और ये परचिंतन क्यों करते हैं? किसी के दोष देखना, तो दोष देखने वाला कमजोर बनता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए आज से इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखना। कोई उल्टी करता है, उल्टी कहां की जाते हैं? हाँ, किसी को उल्टी आते हैं, और उल्टी क्यों करते हैं? पहली बात, कोई चटपटी चीजें, तला हुआ सड़ा हुआ खाता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? उल्टी। और उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता तो हम नाक बन गए उसके उधर जाओ, देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह परचिंतन कौन करता है? जो चटपटी चीजें सुनता है, चटपटी चीजें देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, दूसरों को सुनाएगा। और कहां सुनाता है? उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन किस में सुनाई जाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी बातें सुनता है उसको फोन करेगा, अरे आओ वंडरफुल बात सुनाता हो। उस मुरली में तो बाबा ने अभी भी मुझे शब्द याद आते हैं, फोन करके बताएंगे, पत्र लिख करके भी बताएंगे, आओ फिर आगे की बातें मैं सुनाऊंगा बस। और ऐसा जो परचिंतन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, उसका योग नहीं लगता, वो शक्तिशाली कैसा बनेगा? इसलिए परचिंतन से बचना। जिसको ही बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, झगमुई झगमुई नहीं करो। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान है। उस मुरली की शुरुआत जो की थी, अभी भी मुझे वो मुरली अभी भी दिमाग में घूम रही। बाबा ने इस मुरली की शुरुआत की थी। बाबा ने कहा कि बच्चे जन्म लेने के बाद मैं आप लोगों को मुबारक देता हूं, पूरा आयुष्य भर जिंदा रहो। कई कई आजकल दुनिया में बच्चे क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, 8-15 दिन में मर भी जाते हैं।
उनको क्या फायदा। इसी तरह कई बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं, ज्ञान का जन्म हो जाता है, कुछ समय के बाद मर जाते, ज्ञान छोड़ देते। क्यों? यहाँ के कोई ना कोई बुराई देखेंगे, अवगुण देखेंगे, कहेंगे यहाँ भी तो ऐसे चलता रहता है, जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं, जो वीआईपी है उसको ये कर लेते हैं। ये कोई ना कोई बुराई देखी, ज्ञान में आना छोड़ दिया। अरे तुम्हारे आने न आने से क्या स्वर्ग बनना बंद हो जाएगा? बाबा ने कहा तुम एक जाओगे या 10 आ जाएंगे, लेकिन घाटा किसका हो जाएगा? तुम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे थे, स्वर्ग से वंचित हो जाओगे। इसीलिए कोई किसी बहनों की, कोई सेंटर की, किसी की बुराई सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें मुझे नहीं सुनाया करो। ये मैं कूड़ादान हूं, कचरे का दान हूं, मुझे अंदर ऐसी बातें सुना रहा। स्ट्रिक्ट बनो, लेकिन हम मजबूर बन करके, अच्छा और क्या क्या हुआ, अच्छा सुनाने वाला तो पाप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा करके आप भी पाप जमा कर रहे हैं, दोनों भी पाप के भागी हो गए। ऐसे के दोस्ती कभी ना करो। समझो रास्ते में जा रहे थे, तो चलते चलते किसी ने कीचड़ डाल दिया आपके कपड़े के ऊपर, तो क्या जहां भी जाएंगे लोग अरे कीचड़ कैसे डाला, बुरा लगेगा, जाएंगे कपड़े चेंज करके जाएंगे, टाइम वेस्ट हो गया। इसी तरह दूसरे दिन फिर से जा रहे थे, वही सामने खड़ा है जिसने कल खिचड़ा डाला था, उसको बोलेंगे कल जब खिचड़ा डाला ना बड़ा मजा आ गया, सारा दिन अच्छा गया, आज भी डाल दो, बोलेंगे। पता है कि हमेशा वो खिचड़ा डालता है, अब दूर से जाएंगे ना। इसी तरह मैंने आज योग किया था, अमृत वाला अच्छा किया था, चलते चलते जा रहे थे, अचानक कोई मिला, ओम शांति कैसे चल रहे, अरे हमारे सेंटर की बहनें तो ऐसी है, देखो दूसरे सेंटर पर कितना होता है, शुरू हो गया, स्थिति बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन आप मुरली सुन करके अमृत वाला करके जा रहे थे, फिर अचानक वही मिला जो कल परचिंतन सुनाया था, तो क्या करना चाहिए? किनारा करना ना। पता है कि जब भी वो मिलता है बुराई सुनाता रहता है, अब उसके बाद बुराई है, ऐसे संगत से बच रहो। संगत मतलब ये नहीं कि अज्ञानी लोग, जो ज्ञान में चलता है, सब पे ड्रेस है बहुत, बाबा ने तो उस मुरली में कहा था कोई महारथी है, अगर बुराई सुनाता है वो महारथी नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो, व्यर्थों से बचे रहो। इस भट्टी का ये तो कई कहते मेरी अवस्था बिगड़ती है, क्यों योग लगेगा? जब आप परिचिंतन किए हैं, आपकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है, योग में बैठेंगे नींद करते रहेंगे। नींद वही करता है जिसके सिर पर पाप का बोझ है, नींद वही करता है जिसने कुछ दवाई भी ली है, दवाई का भी असर होता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि नींद करने वाला हर एक पाप का बोझ है, लेकिन कोई दवाई, मैं अभी पिछले सप्ताह में मुझे बहुत खांसी आ रही थी, वो सरप है ना, सरप लेता था मैं, सिरप क्या बोलते उसको, उसमें बहुत अल्कोहल भी होता है, मैं 2-3 ढक्कन लेता था, तो भी मैं, मेरे को तो क्लास कराना पड़ता था, तो भी मैं एकदम अलर्ट होकर के बैठता था। मैंने कहा मैं दवाई लेके आया तो भी, अब कहीं तो दवाई भी नहीं लिया, ढूंढ करते रहेंगे रात भर, 8 बजे तक 5 बजे तक सोया, अमृत वाला भी नहीं किया, तो यहाँ आते ही ढूंढ रहे। अटेंशन की कमी। इसलिए पर चिंतन से बचना, पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगेगा। इसलिए आज से सब हाथ आगे करेंगे, आगे हाथ करेंगे, हाथ आगे करेंगे। हिंदी आती है? माताएं देखो, माताएं तो समझ में नहीं आ रही, वो मस्त हो गई कि पता नहीं क्या याद आ रहा है, मतलब उनको थोड़ा हाल हिला करके बताओ। ये पड़ोसी माता जी, हाथ आगे करेंगे सभी, सीधा हाथ, ऐसा नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसा। प्यारे बाबा, पीछे बोलेंगे जोर से, प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के भी अवगुण वर्णन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, सदा ज्ञान का चिंतन करेंगे,
अवगुणों का वर्णन नहीं करेंगे, किसी के लिए भावना खराब नहीं करेंगे, अपने अपने हाथ की लाज रखना, ठीक है। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला ज्ञान में टिक नहीं सकता। मैं तो 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने बहुत सेवा करते थे, बहुत अच्छे ज्ञान में चलते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोस्त देखे चले गए। एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य उठ करके गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वरदान दिया और साथ में एक छड़ी दी। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया। कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो खुद के, और उस व्यक्ति का नाम लो जिसके अंदर क्या चलता है वो जानना है, तो पता चलेगा। ऐसा करके वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये तो इसकी जगह खाली है, सबसे पहले बैठता था, इतनी अच्छी सेवा करता था, इसको हुआ क्या। गुरुजी उसके घर में गया, कहता क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, आजकल बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब है, आजकल परीक्षा का समय चल रहा है, मैंने एक थोड़ा दुकान चालू किया है, थोड़ा आजकल मेहमान आते हैं। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं कुछ प्रॉब्लम है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, और उसकी खुद की औरों के लिए कालापन पूरा भरा हुआ, थोड़ी सी सफेद बनने जा रही थी। तो अपनी काली देकर के सिर झुकाए, शर्म आई उसको खुद को। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बचे हो तो मैं कर ही रहा हूं। तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर उस शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोल दी, मैं कितना पाप कर्म करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखो। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके है? हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आते हैं, बहनों के नजदीक आएंगे, कहीं यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करता है, वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, वो सेंटर पर कुछ ना कुछ कमी देखेंगे। भावना याद रखना, पर चिंतन करने से, किसी के दोष देखने से उसके लिए भावनाएं बिगड़ जाती। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, भाई बहनों के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन करने वालों की स्थिति बिगड़ जाती है। पर चिंतन करने वालों को प्रभु प्यार नहीं करता। इसलिए आज से मुझे ना सुनना है ना किसी को। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला है। मेरा बायोडाटा सुन रहे थे ना सबने, गुलजार दादी बाबा का रथ। तो गुलजार दादी के पास कभी कभी बहनें आती थी या कोई आता था। मैंने दादी की एक विशेषता देखी, दादी को अगर किसी की निगेटिव व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी हाँ जी करके सिर नहीं हिलाती थी, एकदम ऊपर चली जाती थी, ना हार ना। सुनाने वाला बोल बोल करके देखा दादी तो है ही नहीं, सुनी ने उठ के चला जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ,
और क्या हुआ, तो सुनाने वाला दोबारा भी आ जाता है। इसीलिए आज से हमें सिर नहीं हिलाओ। बाबा कहते जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे जिंदे? मर गया। अगर मरा हुआ व्यक्ति को महिमा करेगा, अरे तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, खुश हो जाता है, चेहरा हंसता है? कुछ नहीं। अगर उसकी ग्लानि करो, तुम अच्छा ही मर गए, तुम बेकार थे, ये वो कहता है क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। उसको ग्लानि करो, कुछ भी करो तो भी स्थिर, उसको कहीं मर गया। अगर हम मर गए, कोई परचिंतन सुनाता है, अच्छा अच्छा क्या हुआ, सिर हिल रहा है, जिंदे मरे नहीं है। इसलिए मरना अर्थात परे, और जो मरता है वही स्वर्ग में जाता है। जीते जी मर जाओ अर्थात व्यर्थ बातें नहीं सुनो। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं मिलेगी। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, थैले दिया, चला गया। तो कुछ समय के बाद वो शिष्य क्या करता है, और भगवान ने इसको समझाया था, जो पीछे वाला थैला है उसमें अंदर क्या है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सबकी बुराई की चिटकी बना के डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, सारी बुराई आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे के पीछे वाला थैला क्या रखना, पीछे रखना बांध करके, और आगे वाला थैला तुम्हारे खुद की बुराई आगे रखना, खुला रखना, बीच में हाथ डालना, देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला पीछे। जैसे उसने थैले उल्टे के, वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये भी कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं, दूसरे की बुराई को कहां रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसी करते, वो ऐसी करते। और जो दूसरों को देखता है, बुराई देखता है, वो सुख का अनुभव, शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए इस भट्टी में इस परचिंतन रूपी राक्षस को स्वाहा करेंगे। आज से किसी के दोष नहीं देखेंगे। मक्खी होते हैं ना, मक्खी कहां बैठते हैं शरीर के ऊपर, जहां जख्म है वहां बैठती है। इतना अच्छा जिस्म उसको नहीं देखेगी, बैठेगी, लेकिन मक्खी तो इसी तरह आज अवगुण देखने वाला क्या करता है, इतना अच्छा इंसान है, उसकी अच्छा ही नहीं देखेगा, बुराई देखेगा। और जो बुराई देखता है वो योगी कैसा बनेगा? इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए हमें, जैसे एक ही घर से खाना लेके बैठे हैं, थाली लेके, जब सामने वाला कोई आता है तो उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया। जहां से आपने लाया उसने भी वही से लाया, लेकिन दूसरों को देखने की आदत, और जो दूसरों को देखता है वो तृप्त नहीं बन सकता। आज कहते हैं ना दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? एक तो अपने दुख से दुखी हैं और दूसरों के सुख से भी दुखी। सिर्फ पर चिंतन से बचना। तो कितनी बातें हो गई? 3। स्थिति बिगड़ने के 3 बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? क्यों कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनने, बात ही नहीं करते, क्या बता। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी। आत्माभिमानी कैसे बनना है?
उसके मैंने 5-6 पॉइंट बताए। 7 स्वरूपों का अभ्यास, पवित्रता की धारणा, सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग लगाना, साथ में गाड़ी को गैरेज में लगाना, कितनी सारी बातें बताई। और साथ में दूसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन। तो श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज नहीं करनी है। सीता कमजोर क्यों बनी? रेखा को पार किया। इसलिए तो बाबा ने जो भी नियम दिए हैं उसको हमें फॉलो करना है। और जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है उनकी स्थिति कमजोर बन जाते हैं, शक्तिशाली नहीं बन सकता। बाबा के निश्चय बुद्धि वो बच्चे वो हैं जो श्रीमत का पालन करते हैं। और तीसरा कौन सा बताया? पर चिंतन से बचना। उसके लिए थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना। अगर ये किससे भी याद रखो, आपको कभी भी पर चिंतन सुनने के लिए डर लगेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब बच्चे योग लगाते हैं, सोचिंतन करते हैं, ऊपर खुशबू आते हैं अव्यक्त वतन में, और जब खुशबू नीचे जाते हैं, मैं नीचे देखता हूं ये कौन से देश से खुशबू आ रही, कौन से स्टेट से, बाबा पर डांस करता है, वाह बच्चा वाह। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जब आपस में मिलकर के एक यज्ञ की बुराई, एक औरों की बुराई करते, बदबू आती है, तो मैं देखता हूँ नीचे से बदबू कहाँ से आ रहे, कौन से स्टेट से। बाबा ने इस मुरली में कहा था, मुझे अगर ये हो तो जाकर उस बच्चे का मुंह बंद कर दो, तुम ये क्या बदबू फैला रहा है। इसलिए पर चिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करना, पर चिंतन से बचना। इसलिए सबके गुण देखो, अच्छाई देखो। बाबा ने आपको क्या देखा? आपका गुण देखा है, अवगुण देखा है? गुण देखा है ना। जब भगवान भी हमारा गुण देखता है तो हमें भी क्या देखना है? गुण। इसलिए गुणों को देखना, गुणों का वर्णन करना। तो ये 3 बातें। चौथी बात है, उससे पूर्व हम योग करेंगे। चलो सब खड़े रहेंगे।
खुशियों से दिल हर्ष रहा। ओम शांति। बैटिंग मेरा